दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 41 एपीडीओ से एसएससी जीडीओ से आपका बीएसएफ सीआरपीएफ कोई भी न्यूज कोई भी भर्ती हो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं ये क्वेश्चंस नहीं है। आज आपका टॉपिक है भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता का, जो आपका बिल्कुल हस्तलिखित पूरा टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाएगी जैसे आपकी लाइव क्लास खत्म होती है। तो इस क्लास को लीजिए, बाद में आप पीडीएफ को लीजिए और पीडीएफ को 2 बार आप रिविजन कीजिए। आपको बता दूं 2 नंबर पूरे पक्के हैं आपके। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, ऐसी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो, ऐसी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री कोई नहीं देता। ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप लेना चाहते हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यदि आप ऐसी पीडीएफ फ्री को साथ में एक बात बता दूँ आपको, यदि कोई कैंडिडेट क्लास नहीं ले पा रहा है और पीडीएफ नहीं लेकर नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। नोट्स उस पर घर पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी। बस उसके लिए आपको मात्र और मात्र कुछ नहीं देना, ओनली फॉर जो आपको घर पर भेजने का चार्ज है वो देना होगा, और जो फोटो कॉपी के पैसे है वो। और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। तो आप ध्यान दो यार, ये से हस्तलिखित नोट आपको कोई नहीं मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। उत्खनन का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्खनन का प्रारंभ हुआ आपका 1826 में। कब हुआ? 1826 में। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा। आगे इसका आगे कौन से? अलेक्जेंडर किंगडम ने आपको 1853 से 1873 तक इसको खुदाई किया। कराची से लाहौर तक आपका रेल लाइन बिछाएगी, तब इसका खुदाई हुआ। 1921 में जॉन्स मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, ठीक है ना। 1921 में जॉन्स मार्शल थे, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल 1921, यानी कि दयाराम साहनी ना वो हड़प्पा स्थल 1921। आपका साकलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो 1922, यानी मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई हुई थी, इनके द्वारा की गई थी। पिंडसम मोदम पिंडक मौर्य आपका एक विस्तृत साम्राज्य से जुड़वा राजधानी का क्षेत्र है। पीठ पीठगढ़ मौर्य आपका एक विस्तृत विस्तृत साम्राज्य से जुड़वा राजधानी का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आता है नामकरण। नामकरण क्वेश्चन नहीं बल्कि टॉपिक है। नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता 1924 में, जिसे जॉन्स मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, आपका काशी युगीन सभ्यता, आपका अर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। ये इनके कौन से नामकरण है, ठीक है ना। अगला आता है आपका उद्भव एवं उत्पत्ति। उत्पत्ति के मत, ठीक है ना। जोन्स मार्बल गार्डन चाइल्ड्स मिटामर व्हीलर, आपका सुमेर सभ्यता मोस्कोपोटामिया से मानते हैं इसको, ठीक है ना। आर डी बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी द्रविड़ से। किसे? आर डी बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी ने द्रविड़ से। प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन, एस आर राव वैदिक आर्मू से। किस वैदिक आर्मू से? वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। लोहे से परिचित थे, परिचित नहीं थे लोहे से, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ग्रामीण व कृषि प्रधान, तो नागरिक एवं व्यापार व्यवसाय, यानी कि ग्रामीण और वैदिक सभ्यता थी ना वो ग्रामीण और कृषि प्रधान थी, बल्कि सिंधु सभ्यता नगरीय एवं व्यापार सब व्यवसाय थी, ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली पे मौखिक, यानी शिक्षा प्रणाली इनकी मौखिक द्वारा होती थी। इसमें आपका लिपि से परिचित है, यानी भाषा से किसी भाषा से परिचित थे, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के लोग। कालक्रम सुन लेना, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, और यही आपके आते हैं और यही आपको करना चाहिए भाई। सर जॉन्स मार्कल का मानन की 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व होगा, क्या ठीक है ना। ये मानना है कि आपका 3250 ईस्वी से 2700 ईसा पूर्व रहेगा। डॉक्टर एम एस व्हीलर ने आपको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। आपका माधव स्वरूप ने वेल्स ने इसको 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। आपका कैरियर सर्विस ने इसे 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। वैदिक रूप में प्रमाणित कार्बन डेटिंग पद्धति 2023 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इस पद्धति को 1939 में विकसित किया गया। इस पद्धति को 1949 में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आता है आपका विस्तार कहाँ कहाँ तक। ध्यान से सुनिए ना, विस्तार का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई।
इस सभ्यता का विस्तार 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता को 2 स्थल है आपका सुंदरहाई और मुंडिका, क्या सुंदरहाई और मुंडिकांक। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तरी भाग मांडा है और जो जम्मू कश्मीर में और चिनाब तट पर स्थित है। कहाँ पर है? चिनाब तट पर स्थित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब तट पर स्थित है। दक्षिणम बिंदु आपका देमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। परवाह नदी के तट पर विकसित है, परवाह नदी के तट पर विकसित हुई, ठीक है ना। पूर्वी स्थल में अलकमापुर यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। अलग अलग मिगापुर आपका यूपी में हिंडल नदी के तट पर। पश्चिमी स्थल में सुकोगेंड आपका सुकोगलेंडर पाकिस्तान में दशक नदी के तट पर। किस वक्त? दशक नदी के तट पर। आगे देखते हैं इसको, थोड़े से यार 20 मिनट हो जाती है। देखो नगर नियोजन, ये 2 टिल्लू से विभाजित था, यानी कि नगर नियोजन 2 टिल्लू से विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ध्यान से सुनना, पश्चिमी टीला कौन कौन से थे? तो दुर्गा टीला, नगर टीला। कौन सा टीला? दुर्गा टीला और नगर टीला। इसमें पुरातत्व एवं प्रशासनिक अधिकारी आदि विशेष प्रकार के लोग रहते थे। नगर टीला में दुर्ग टीला में आपको कौन रहते थे? इसमें पुरातत्व एवं प्रशासनिक अधिकारी आदि विशेष प्रकार के लोग रहते थे। नगर टीला में इसमें श्रमिक, व्यापार, मजदूर आदि सामान्य प्रकार के लोग रहते थे, आदि सामान्य प्रकार के लोग रहते थे। अपवाद सुन लो, अपवाद क्या क्या है? कालीबंगा नगर क्षेत्र की सुरक्षा प्राचीर से हीरा, यानी प्राचीर से गिरा यानी दीवार से गिरा है। लोते लेव सुरतोड़ एक रक्षा का प्राचीर, एक रक्षा का प्राचीर, ये अपवाद भाई। सुंदहड़ो क्या है? कोई रक्षा का प्राचीर नहीं है, कोई रक्षा का प्राचीर नहीं है। धोलावीरा मध्यम नगर, धोलावीरा मध्यम नगर। समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें, ये अपवाद है ये। जल या ग्रिड पद्धति, यानी कि चेस बोर्ड, यानी जल या ग्रिड पद्धति। आंगन पद्धति, दरवाजे के मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में। इंग्लिश ब्रांड पद्धति। सामाजिक जीवन, ध्यान से सुनना, इनमें 4 प्रजातियां पाई जाती है। आद्य ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, मंगोलियम, अल्पाइन, ठीक है ना। समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बांटा हुआ था। किसमें? समाज आपको किस वर्ग में बांटा था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बांटा हुआ था। अगला देखो, आपको बता दें मत्र समाज, ये मर्द महिलाओं की अस्थियां मिली थी, यानी कि मत्र समाज, इसे मर्द महिलाओं की अस्थियां मिली थी। खान पान, ये दोनों प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी लोग दोनों प्रकार के थे भाई। यहाँ दोनों प्रकार की वेशभूषा, सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। क्या पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। आभूषण, यहाँ 6 लड़ी के सोने के हार मिला है, जिसमें जिसमें यहाँ की महिलाएं आभूषण पहनती थी, यह महिलाएं आभूषण पहनती थी। आर्थिक क्रियाकलाप सुन लो। सामूहिक संगठित कृषि, अध्यावेश उत्पादन, प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर आदि इनके प्रमुख फसलें थी। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। लोथल से गोदवाड़ा यानी जल और थल दोनों मार्गों से उस समय व्यापार होता था भाई। लोथल से गोदवाड़ा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। विकसित सीप चुंदहड़ो एवं लोथल ने मानक बनाने का कारखाना। विकसित सीप उद्योग चुंदड़ व लोथल को मानक बनाने का कारखाना। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख ने हड़प्पी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख ने से हड़प्पी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। अगला आयातित वस्तु सुन लो, कौन कौन से आयातित करते थे? सोना आपका दक्षिणी भारत, ईरान, अफगानिस्तान से आयात करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत से आयात करते थे। तांबा खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से आयात करते थे। तांबा ना वो खेतड़ी और बलूचिस्तान से आयात करते थे। ईरान आपका टिन ना ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। टिन ना वो ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। शीशा राजस्थान, दक्षिणी भारत, ईरान से आयात करते थे। शीशा राजस्थान, दक्षिणी भारत, ईरान से आयात करते थे। आपका सिल्लिखड़ी यानी कि मुलायम पत्थर ईरान से आयात करते थे। कहाँ से? ईरान से आयात करते थे। शिलाजीत आपका हिमालय से आयात करते थे। कहाँ से आयात करते थे? हिमालय से आयात करते थे। अल्लाह
लाजो दरमिनी आपका बरखा से आयात करते थे, बरखा से आपका कीमती पत्थर राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात करते थे, राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात करते थे। राजनीतिक संगठन सुने ना, राजनीतिक संगठन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। बिल्कुल भाई, संभवतः पुरातत्वीय राजा द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, यानी कि संभवतः पुरातत्वीय राजा द्वारा ये प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। धार्मिक मान्यता, मातर देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष की पूजा, पशु मेला, आपका जल पूजा, प्रतीक पूजा, लिंग पूजा, नाग पूजा आदि को साक्ष्य मानते थे। ठीक है ना, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। ताबीज तथा नर बलि यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लिपि एवं मोहरे, भाव एवं चित्रात्मक लिपि थी। मोहरे आयाकर और वर्गाकार सिल्लिकेटी की मोहरे थी। आग में पक्की ईंटें की मूर्तिकार, गाय ऊँट और घोड़े के साक्ष्य में इन मोहरों पर नहीं मिले, इन मोहरों पर नहीं मिले। पुरातत्व स्थल से प्राप्त पुरावेश, हड़प्पा से अनागार, श्रमिक आवास, स्वास्तिक का चिन्ह, ताबूत, RJ-37 कब्रिस्तान, नटराज की मूर्ति, माउंट आपका AB टीला, स्त्री के गर्भ निकलता हुआ पौधा, आपका स्त्री से के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, प्रसाधन मध्वजा, गेहूँ जौ के साग से मिले, मछुआरे के चित्र आदि सभ्यता से मिले। आप कहीं बोलेंगे मिले कहाँ से? भाई देखो, इनसे लगभग आपको बता दूं, आपको ये मिले हुए तभी इन्हें बताया गया है, पूरे के पूरे मिले हुए आपके। आपको आता मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मर्तकू का टीला, यानी मोहनजोदड़ो क्या नाम था, दूसरा नाम था मर्तकू का टीला, क्या था, मर्तकू का टीला दिया जाता है। पुरावेश आपको सुन लेना, पुरावेश है कांस्य की नर्तकी की पूजा, कांस्य की नर्तकी की पूजा, व्रत स्नानागार, व्रत अनागार, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी दीवार मानते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी दीवार मानते। पशुपति शिव की मोहर, योगी की मूर्ति, पुरातात्विक आवास, पुजारी, यहाँ के पुजारी का सिर मिला है। विशाल सड़कें, 9.5 मीटर की एक बड़ी चौड़ी सड़क मिली है, जिसे राजपथ की संज्ञा जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। कुएं सिलजीत के साक्षी मोहनजोदड़ो से मिले, कुएं और सिलजीत के साक्षी। कालीबंगा से देखो क्या क्या मिले, जूते हुए खेत मिले कालीबंगा से, आपको बता दूं अलंकृत ईंटें मिली है, लकड़ी की नालियाँ मिली है, भूखम के साक्ष्य मिले, ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य मिले, एक युगम के सावधान मिले, और अग्नि के वेदियों माने बेलनाकार तांबे की चूड़ियाँ आदि के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। ध्यान से सुन लेना, ये तांबे की चूड़ियाँ वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। तांबे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, तो एक कालीबंगा से मिली है। और जूते हुए खेत भी आपके बहुत बार आता है भाई। आपके देखते हो चुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और आपका कालीबंगा के आपका चुंदड़ो। औद्योगिक नगर, ANG मजदूरगार, अर्जेंटिक मेके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। पूरा विशेष, लिपस्टिक मनके बनाने का कारखाना, झुंझर संस्कृति, किली बेंदी के साक्ष्य नहीं है, वर्गाकार ईंटें, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते को पंजे का निशान, अलंकृत हाथी का खिलौना, स्याही की दावत आदि साक्ष्य झुंझुनों से मिले। किसे मिले? झुंझुनों से मिले। लोथल, अगला था आपका लोथल, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। रंगनाथ राव उत्खनन का कार्य किया था, रंगनाथ नाम है उत्खनन का कार्य किया था। गुजरात के बोनावा नदी तट पर है, गुजरात के बोनावा नदी तट पर ही है। पूरा अवशेष मिला आपका गोदीवाड़ा बंदरगाह, दिशा सूचक यंत्र, नाव के मानदंड, अब चालक लोमड़ी और कोये की खता, चावल और बाजरा, शतरंज बोर्ड, तराजू, घोड़े का जबड़ा, ऊपरी जबड़ा मिला इसमें, 3 युगम खाद्यान्न मिले, मम्मी यानी मम्मी मतलब इसमें बोला डेड बॉडी को मम्मी बोला जाता है। कारस की मोरे आदि साक्ष्य लोथल से मिले, आदि साक्ष्य आपके लोथल से मिले। अगला था आपका धौलावीर, धौलावीर अर्थात जगपति जोशी का एवं रविंदर सिंह बिष्ट, और गुजरात के कच्छ के रण में। पूरा स्टेडियम, नाम पट्टिका, उत्तम जल निकास रास्ता, जलाशय, नगर के 3 भागों में विभाजित सबसे बड़े अक्षर आदि के साक्ष्य यहाँ पर धौलापुरा से मिले। बनावली,
यह हरियाणा में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। किसने किया था? रविंदर सिंह बिष्ट ने। पूरा अवशेष दनाव पात्र आपका मिट्टी से बना ठल, आपका उत्तम किस्म के जो तिल सरसों के ढेर आदि साक्ष्य यहाँ से मिले। रानीबाड़ी सूरजमान की इसका उत्खनन हरियाणा से प्राप्त। पूरा अवशेष ऊंचे चबूतरे अग्निदेव वेदियाँ। रोपड़ यदावत शर्मा पंजाब के सतलज नदी के किनारे। पूरा अवशेष कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। तांबा की खुलेड़ी मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्कलित स्थल है। आधुनिक नाम रूपनगर है। आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। अब देखो आगे बात करते हैं। सुल का गंडेड आपका सुल का गंडोर, जिसमें आता है आपका आता है आर्लेज स्टाइल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। पूरा अवशेष कहाँ कहाँ मिले? क्या क्या मिले? बंदरगाह मिले, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, तांबे की कुल्हड़ी आदि यहाँ के साक्ष्य मिले। अगला आपका था सूरकोटा का। सूरकोटा में जगपति जोशी जिसे सूरकोटा का गुजरात के कच्छ के में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। पूरा अवशेष घोड़ों की हड्डियाँ, कलश खाद्यान्न मिले। अन्य प्रमुख पूरा अवशेष सिंदूर के साक्ष्य आपके नौरासो पाकिस्तान से मिले। चांदी के मुकुट आपके कुनाल हरियाणा से मिले। नेहरू के साक्ष्य आपके सूत्र हाई अफगानिस्तान से मिले। शाल्य चिकित्सा आपके कालीबंगा से मिली है। संघ के साक्ष्य आपका बालाकोट पाकिस्तान से मिले। धान की भूसी का ढेर आपके रंगपुर गुजरात से मिले। नदियों के किनारे बसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। हड़प्पा आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ आपके सतलज नदी के किनारे। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। आपका सुतक सुतक कांडोर आपका सिंधु नदी सित्व कांडोर आपका दशक नदी के किनारे। कहाँ पर? दशक नदी के किनारे। कटदोजी आपका सिंधु नदी के किनारे। कटदोजी आपका सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर आपका मादर के किनारे। रंगपुर आपका मादर के किनारे। आपका बनावली आपका सरस्वती नदी के किनारे। बनावली आपका सरस्वती नदी के किनारे। अलग अलग में गिजापुर आपका हिंडल नदी के किनारे। अलग गिजपुर आपका हिंडल नदी के किनारे। दोमाबाद आपका परवरा के किनारे। दोमादाबाद आपका परवरा के किनारे। मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे मिला है आपका। ठीक है ना। सभ्यता के पतन के कारण एस रावत और जॉन स्मार्ट नदी की बाढ़ के कारण मानते हैं इसको। गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हील पिंगर्स वायु आक्रमण से मानते। गार्डन चाइल्ड्स और व्हील एवं पिंगट इसको वायु आक्रमण से मानते। माधव स्वरूप वत से नदियों का मार्ग में परिवर्तन को मानते। KMUR कैनेडी इसको मलेरिया और महामारी के परिवर्तन को मानते। अलग मंदन घोष जलवायु के परिवर्तन को मानते। अलग अलग इतिहासकारों ने इस सभ्यता का पतन माना जाता है। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इसका सभ्यता का पतन माना जाता है। तो ये देखो आपको ये PDF आपको चाहिए तो ये PDF आपको जैसे क्लास खत्म होती है आपको टेलीग्राम के ऊपर में उपलब्ध हो जाएगी। अब यार 15 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक करा दिया और आपको देखो क्या करा सकता हूँ। ऐसी आपको हस्तलिखित की यदि PDF चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बोल रहे हैं कई बच्चे बोलेंगे वीडियो छोटा क्यों बना रहे हो सर। भाई वीडियो छोटा बनाने का कारण ये है कि आपको जो बात ना वो कराई जानी चाहिए। छोटा बने चाहे वीडियो बड़ा बने, उससे क्या यार, टाइम आए चाहे ना आए, पर आपको जो बात ना वो कराई जानी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये PDF आपको पूरी मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।